नमस्कार दर्शकों, मैं रुद्राक्ष श्रीमाली और आपका करता हूँ हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की जातक कैसे व्यतीत करेंगे साल 2025। आइए जानते हैं किन चीज़ों से उनको रहना होगा सतर्क, कौन सी चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए और कौन से कार्य कब करें जिससे मिलेंगे उनको श्रेष्ठ परिणाम। करेंगे तारीखों के साथ में चर्चा। सबसे पहले जान लेते हैं धनु राशि की जातक आखिर होते कैसे हैं। पराक्रमी किस्म के लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, मंदिर मार्गी होते हैं, साथ ही किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं, भले उस व्यक्ति ने पुराने समय में या कुछ समय पहले उनको धोखा ही क्यों ना दिया हो। साथ ही इतने अधिक मदद करने वाले लोग होते हैं कि खुद उधार लेकर भी किसी को अगर ज़रूरत हो तो उधार दे देते हैं। तो कुछ इस प्रकार होते हैं धनु राशि के जातक। बात करेंगे 1 जनवरी 2025 की ग्रह गोचर व्यवस्थाओं की। वृषभ राशि में गुरु विराजमान रहेंगे, कर्क राशि में मंगल विराजमान रहेंगे, कन्या राशि में केतु विराजमान रहेंगे, वृश्चिक राशि के अंदर बुध विराजमान रहेंगे, आपकी राशि धनु राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे, शनि व शुक्र कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे व अंतिम मीन राशि में राहु उपस्थित रहेंगे। अब हम बात करेंगे 5 ऐसी ग्रह व्यवस्थाओं की जो आपके साल 2025 को कहीं न कहीं समय-समय पर प्रभावित करने वाली है। आइए करेंगे बात। बढ़ेंगे आगे, सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। 29 मार्च 2025 को शनि अपनी राशि परिवर्तन कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मीन में आपकी राशि अनुसार 4th हाउस सुख भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि यदि आपका कोई सपना था अपना खुद का घर खरीदने का, तो इस साल उसकी पूर्ति होने वाली है। आप अधिक से अधिक इस साल भूमि भवन में निवेश करें, आपको भविष्य में उसके बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, तो आप लोगों को उच्च पद प्राप्ति जैसे सुयोग भी देखने को मिलेंगे। यदि आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप कॉमर्स क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं या अकाउंटेंट है, तो आप लोगों को इस साल बहुत ही अच्छे लाभजनक स्थिति उत्पन्न होती नज़र आएगी आपके करियर में। तो शनि का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब हम बात करेंगे गुरु की, जो कि 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। आपकी राशि अनुसार 7वें भाव के अंदर गुरु विराजमान हो जाएँगे, जिससे कि आप लोगों को हेल्थ वाइज़ बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। यदि आप आलस, मोटापा या फिर नसों के अंदर भारीपन जैसी समस्या से ग्रसित थे, तो आप लोगों को इस साल ऐसी कोई भी समस्या बढ़ती हुई नज़र नहीं आने वाली है। आपको इसमें रिलैक्सेशन फ़ील होगा। साथ ही साथ में यदि आप समय-समय पर अपने आप को बीमार महसूस करते थे, यानी कि छोटी-मोटी मौसमी बीमारी होना या बार-बार बुखार जैसी समस्याओं से आप ग्रसित हो जाते थे, तो वो भी आपको इस साल देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही गुरु का परिवर्तन आपको वैवाहिक जीवन में भी मधुरता देखने को मिलने वाली है। आपका लव रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो आपके लिए गुरु का परिवर्तन भी श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम बात करेंगे राहु व केतु के परिवर्तन की, जो कि 18 मई 2025 को होगा। राहु आपकी राशि अनुसार पराक्रम भाव के अंदर चले जाएँगे, जिससे कि सरकारी नौकरी की अगर कोई चेष्टा रख रहे थे, यानी कि प्रयास कर रहे थे सरकारी नौकरी के, तो इस साल उनको बहुत ही अच्छे लाभजनक स्थिति और रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो आप लोग और अधिक मेहनत करें, जिससे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। साथ ही केतु आपके 9th हाउस के अंदर विराजमान हो जाएँगे, यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे कि भाग्य का भी आपको साथ देखने को मिलेगा और यात्राओं में भी बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मंगल की। 7 जून 2025 मंगल अपना राशि परिवर्तन कर आपकी राशि अनुसार भाग्य भाव में होंगे विराजमान, केतु के साथ में करेंगे युक्ति, यानी कि सिंह राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं, जिससे कि यदि आपको लिक्विडिटी के अंदर बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर आपने लोन ले लिया था और उस वजह से आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे थे, आप लोगों को टेंशन जैसी समस्याएँ देखने को मिल रही थी या फिर कोई भी तरह की लिक्विडिटी जैसी समस्याएँ थी, तो 7 जून के बाद में वो सभी समस्याएँ समाप्त होने वाली है। आप लोगों को कहीं न कहीं लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी अपने बिज़नेस के अंदर। यदि आपने किसी को पैसा उधार दे रखा था या ले रखा था, तो वो भी कहीं न कहीं पे उसमें भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। यदि दे रखा था, तो आप लोगों को वापस मिल जाएगा और ले रखा था, तो आप लोग बिना मानसिक तनाव के उसको चुका पाएँगे। तो उससे भी आप लोगों को मानसिक रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप लोगों को कोई भी टेंशन देखने को 7 जून के बाद में नहीं मिलने वाली है। यदि कोई भी पैसे की या लिक्विडिटी की तकलीफ़जनक स्थिति आपको उत्पन्न हो रही थी, तो आप लोगों को 7 जून से पहले कोई नया उधार या लोन नहीं लेना चाहिए। उसके पश्चात ही आप कोई बड़ा लोन लेने की सोचें अपने व्यवसाय के अंदर या और भी कोई दृष्टि के लिए आपको लोन लेना हो तो। तो मंगल का परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ये 5 ग्रह परिवर्तन जो है, वो आपके लिए बहुत ही शुभ व बेहतरीन रहने वाले हैं। साल 2025 में आपको इसके बेहतरीन लाभ मिलने वाले हैं। पाँचों ही ग्रह व्यवस्थाएँ अपना राशि परिवर्तन कर आपको श्रेष्ठ परिणाम देगी।
बढ़ेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था पे, नौकरी-करता व्यक्ति व व्यवसाय। तो सबसे पहले बात करते हैं नौकरी-करता व्यक्तियों की। श्रेष्ठ साल रहेगा आप लोगों के लिए ये। यदि आप लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस साल आप लोगों को 18 मई के बाद में बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप खासकर पुलिस या सेना के अंदर जॉइनिंग चाहते थे या फिर आप प्रयास कर रहे थे नौकरी के, तो आप लोगों को 7 जून के बाद में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो 7 जून के बाद में वैसे तारीखें आपके हाथ में नहीं हैं परीक्षा की और परिणाम की, परंतु यदि 7 जून के बाद में यदि आपके कोई भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे व सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको 18 मई के बाद में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रमोशन जैसे सुयोग भी देखने को मिलेंगे, सैलरी के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो राहु का परिवर्तन आपको कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम देने वाला है और शनि का परिवर्तन भी आपको सकारात्मक परिणाम देगा। नौकरी करते व्यक्तियों के लिए ये 2 ग्रह व्यवस्थाएँ कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर के आ रही है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे व्यवसाय की। तो यदि आप लोहा, लकड़ी, स्क्रैप, पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट व निर्माण जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इस साल आप बड़े से बड़ा निवेश कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। 29 मार्च के बाद में आप और अधिक निवेश करें, थोड़ा-सा सोचें, समझें, एनालाइज़ करें और उसके बाद में करेंगे तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो आप लोग बड़े से बड़ा निवेश कर सकते हैं, भूमि में भी आप बड़े से बड़ा निवेश कर सकते हैं 29 मार्च के बाद। पहले भी कर सकते हैं, परंतु 29 मार्च के बाद में करेंगे तो आपको भविष्य में उसके कहीं न कहीं रिटर्न और अच्छे मिलेंगे। यदि बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर के अंदर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे 18 मई के बाद। यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, तो भी आपको 18 मई के बाद में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आईटी सेक्टर को भी 18 मई के बाद में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आप लोगों को क्या समस्या देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस साल 7 जून से पहले यदि आपने कोई लोन ले रखा है या दे रखा है, तो आपको कहीं न कहीं उससे मानसिक तनाव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें। आप लोग कहीं न कहीं तनावग्रस्त हो सकते हैं इस स्थिति की वजह से। तो 7 जून के बाद में अगर आपकी ऐसी स्थिति बन भी रही है, तो वो भी कहीं न कहीं सॉल्व होने वाली है। तो आर्थिक रूप से आपका ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि बात करें आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर भी आप लोगों को 14 मई के बाद में और बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यदि आप कोई अपना पार्टनर खोज रहे थे अपने व्यवसाय के लिए, तो आपको 14 मई के बाद में आपके अनुकूल पार्टनर भी मिलने वाला है। तो आपके लिए आर्थिक रूप से साल 2025 श्रेष्ठ रहने वाला है। आप लोग थोड़ी अधिक मेहनत करें, आपको इसके 100% शत प्रतिशत परिणाम मिलेंगे। बात करेंगे हमारे दूसरे बिंदु पर लव रिलेशनशिप व वैवाहिक जीवन। आप लोगों को साल के शुरुआत में थोड़ी तकलीफजनक स्थिति, छोटे-मोटे तनाव देखने को मिल सकते हैं। आपके पार्टनर की समय-समय पर थोड़ी बहुत छोटी-मोटी तकलीफजनक स्थिति शारीरिक रूप से भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि मौसमी बीमारी हो जाना या बुखार आ जाना या फिर फ्रस्ट्रेशन व इरिटेशन जैसी समस्याएँ, छोटी-मोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आ जाना जैसी समस्याएँ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। परंतु ये 14 मई तक ही आपको देखने को मिलेगी। 14 मई के बाद में आप लोगों को श्रेष्ठ परिणाम आपके रिश्ते में देखने को मिलेंगे। मधुरता देखने को मिलेगी रिश्ते में, आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोगों को 14 मई से पहले थोड़ी-सी बातचीत करके, छोटे-मोटे विवाद भी हैं तो उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा अधिक टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे आप लोगों को प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे, अपने आप को थोड़ा-सा खुशमिज़ाज महसूस कर पाएँगे। एक-दूसरे को अधिक जान पाएँगे, जिससे कि वाद-विवाद कम होंगे। आप लोग 14 मई के बाद में बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप इस साल शादी करने की चाह रख रहे हैं, आप अपने लायक कोई पार्टनर खोज रहे हैं, तो आप लोगों को आपके अनुकूल पार्टनर भी 14 मई के बाद में मिलने वाला है। व ख़ासकर 7 जून के बाद में आपको और भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे वैवाहिक जीवन की दृष्टि से। छोटे-मोटे तनाव भी यदि थे, तो 7 जून के बाद में बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, आप लोगों को उसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो वैवाहिक जीवन कह दें, लव रिलेशनशिप कह दें या फिर आप लोग इस साल शादी के इच्छुक हैं, यानी कि इस साल आप शादी करने की चाह रख रहे हैं, तो आप तीनों दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने वाले हैं।
बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। साइंस के अंदर भी यदि आप लोग इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं या टेक्निकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को जितनी आपकी मेहनत है उतने परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। 7 जून के बाद में आपके लिए श्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को कम मेहनत के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यदि आप कॉमर्स फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे साल की शुरुआत से लेकर के साल के अंत तक। व 29 मार्च के बाद में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि शनि के परिवर्तन से आपके रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप लोग यदि सीए, सीएस, अकाउंटेंट या फिर लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप लोग आर्ट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु आप लोग यदि टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर आप लोग इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो साल की शुरुआत में आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। शिक्षा के प्रति एकाग्रता के साथ में रुझान रखना होगा, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिले। यदि आप लोग मेहनत के बाद में भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए व हनुमान अष्टक का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे आप लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे स्वास्थ्य की। पहला सुख निरोगी काया। तो इस साल आप लोगों को शारीरिक रूप से कोई भी मेजर समस्या, तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। परंतु आप लोग एक डेट नोट कर लें, 14 मई 2025। उससे पहले आप लोगों को कुछ छोटी-मोटी समस्याएँ ज़रूर देखने को मिलेगी। आप लोग एक्सरसाइज़ के बाद में भी अपना वेट जो है वो कम नहीं कर पाएँगे, तो आप लोगों का वेट अननेसेसरी तरीके से अधिक कोशिश करने के बाद में भी बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती है। जल्दी आक्रोश आ जाएगा आपको छोटी बातों पर भी, तो आप लोगों को इस बात का थोड़ा अधिक ध्यान रखना होगा। परंतु 14 मई के बाद में आप लोगों को ऐसी भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो 14 मई के बाद में आप लोगों का साल 2025 शारीरिक रूप से बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान 14 मई से पहले देना चाहिए। एक्सरसाइज़ की तरफ थोड़ा अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज रखें, साथ ही साथ में छोटे-मोटे टेस्ट कराते रहें, जिससे आपको अपनी बॉडी की छोटी से लेके बड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो जाए। आपको कोई गंभीर समस्या से अब पीड़ित ना हो, आप लोगों को छोटे-मोटे टेस्ट से कहीं न कहीं ये पता चल जाएगा व आप जल्दी सतर्क हो जाएँगे। वैसे आप लोगों को साल 2025 में कोई भी बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल रही है, आपकी राशि अनुसार। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं यात्राओं की, हमारा अंतिम बिंदु। यात्राओं की दृष्टि से आपका ये साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। राहु का परिवर्तन आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। यदि आप लोग अपने करियर में ग्रोथ के लिए विदेश जा रहे हैं, यानी कि कोई जॉब के लिए आप लोग अपना देश छोड़ विदेश जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट होगा। आप लोग बहुत ही अच्छा स्टेप लेंगे और आपको उसके अच्छे व शत प्रतिशत रिज़ल्ट भी भविष्य में देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आप अपने देश के अंदर कोई भी तरह की यात्रा कर रहे हैं, भले वो व्यावसायिक यात्रा हो, आप लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं। यदि आप पारिवारिक यात्रा कर रहे हैं, तो भी आप लोग प्रसन्नचित महसूस करेंगे अपने आप को। तो सभी दृष्टियों से यात्राएँ आपको साल 2025 में अच्छे प्रभाव देने वाली है, अच्छे परिणाम देने वाली है। तो ये था साल 2025 धनु राशि का संपूर्ण राशिफल। हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी, जैसे कि वैवाहिक जीवन, लव रिलेशनशिप, इनकम सोर्सेज, व्यवसाय, नौकरी करता व्यक्ति, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ पर आप लोगों को तकलीफजनक स्थिति देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य, यात्राएँ। उम्मीद करता हूँ आपको सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। जुड़े रहे हमारे साथ में ऐसी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी के लिए। आपका अपना रुद्राक्ष श्रीमाली।